अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबील अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबील अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप सब सामईन नाज़रीन जानते हैं कि मैंने इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में तज़किरा किया था कि शहर बीदर में रबीउल अव्वल के शुरू होने से पहले नाम निहाद तंजीम अहले दीन गैर मुक़ल्लिदीन की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के खिलाफ हैंडबिल्स तकरीबन शहर बीदर की सारी मसाजिद में तकसीम किए गए और कॉलेजेस में भी तकसीम किए गए। उस हैंडबिल में पहला एतराज़ ये किया गया कि तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ बताया गया और कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ़ात हैं। 2 तारीख़ भी है, 8 तारीख़ भी है, 9 तारीख़ भी है, 12 तारीख़ भी है, 17 और 18 और 20 तारीख़ भी है। लिहाजा ये तारीख़ी इख्तिलाफ है, लेकिन 9 और 12 ज़्यादा मशहूर अक़वाल है, ये कहा गया। अब यहाँ तो तारीख़ इख्तिलाफ बयान किया गया हैंडबिल में, लेकिन आइए मुहद्दिसीन क्या फरमाते हैं, उनके नज़दीक तारीख़ विलादत क्या है हम देखते हैं। तो इस तारीख़ तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जिस ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई तो उस वक्त नसब महफूज रखने पर तो बहुत ज़ोर दिया जाता था। एक आम आदमी भी अपने बाप दादाओं के 10 से 20 पुश्तों तक के नाम सुना सकता था, लेकिन तारीख़ विलादत लिखने का रिवाज नहीं था। ये भी आमतौर से मालूम नहीं था कि ये बच्चा जो अब दुनिया में आया है ये महबूब परवरदिगार है, सारी कायनात का सरदार है, ये नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो आपकी हर बात लिखी जाती थी, इसीलिए तारीख़ विलादत लिखी नहीं गई। जब बाद में तारीख़ विलादत तलाश करने निकले तो मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ फैल गया। तो इख्तिलाफ की वजह ये थी कि उस दौर में तारीख़ विलादत लिखने का रिवाज नहीं था, सिर्फ नसब याद रखने पर जोर दिया जाता था। अब मुहद्दिसीन किराम क्या फरमाते हैं तारीख़ विलादत के ताल्लुक से। सबसे पहले आइए देखिए, मैं आज तारीख़ी हवालों के साथ गुफ्तगू करूँगा, अपनी कोई बात पेश नहीं करूँगा। मुहद्दिस कबीर हज़रत इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह दलाइलुन नबुव्वत जिल्द 1 सफ़े 74 पर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हाथियों वाले साल रबीउल अव्वल की 12वीं रात गुजरते हुई। और दूसरे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत उर्दू जिल्द 2 सफ़े नंबर 23 और मासबत सुन्ना अरबी सफ़े 288 में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए 12 रबीउल अव्वल का कौल ज़्यादा मशहूर है और अक्सर अहले मक्का का अमल इसी पर है। और फरमाते हैं विलादत मुबारका 12वीं रबीउल अव्वल की रात रोज़े दोशंबा को वाक़े हुई। अब तीसरे इमाम इब्न जूज़ी फरमाते हैं कि इब्न इसहाक ने कहा कि आपकी विलादत आमुल फील पीर के दिन रबीउल अव्वल की 12वीं रात को हुई और अहले मक्का का अमल इसी पर है, यानी अहले मक्का भी 12 रबीउल अव्वल को ही जश्न विलादत मनाते थे। अल्लामा हलबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उस वक्त रबीउल अव्वल की 11 रातें गुजर चुकी थी, यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। सीरत हलबिया तर्जुमा मोहम्मद असलम देवबंदी खासमी जिल्द 1 सफ़े नंबर 192। अब आइए 5वें नंबर पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस पर यानी 12 रबीउल अव्वल पर उलमा का इत्तेफाक है और इसी पर अमल है, यानी शहरों में तमाम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को मीलाद शरीफ की खुशियां मनाते हैं। कौन फरमाते हैं ये? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अब आइए, इतना ही नहीं, देवबंदी उलमा के मशहूर आलिम दीन देवबंदी मजहब के अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी ने भी नशरी तीब सफ़े नंबर 28 में 12 रबीउल अव्वल का कौल भी नकल किया है। और कारी तैयब खासमी देवबंदी के बेटे असलम देवबंदी साहब भी तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल तस्लीम करते हैं। किताब सीरत पाक सफ़े नंबर 26। अब
नाम निहाद गैर मुखल्लिद तंजीम जो अहले हदीस है, गैर मुखल्लिदीन है, इन्होंने ज़्यादा उधम मचाया हुआ है कि तारीख़ में विलादत में इख्तिलाफ पैदा करके उन्हीं की जमात के एक गैर मुखल्लिद आलिम दीन मोहम्मद रज़ा गैर मुखल्लिद लिखते हैं कि बतारीख़ 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ दोशंबा सुबह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। किताब मुहम्मद रसूलुल्लाह सफ़े नंबर 30। और नवाब अब गैर मुक़ल्लिद ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्के में बवक्त तुलू फज्र बरोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को हुई और जमहूर उलमा का इसी पर इत्तेफाक है। ये किसने कहा? नवाब अब गैर मुक़ल्लिद, जिनके चेले आज तारीख़ में इख्तिलाफ पैदा करके इस जश्न को बंद करना चाहते हैं। और वहाबियों के ही इमाम हाफिज इब्न कसीर भी लिखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई। 11 हवाले आपने समाअत फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों। इसके अलावा बेशुमार उलमा के हवाले हैं, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से मैं यहीं पर हवालों को ख़त्म करता हूँ। समझने वाला है उसके लिए एक हवाला भी काफ़ी है, मैंने 11 हवाले दिए हैं। अब कहना ये है कि तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ वही लोग फैलाते हैं, अच्छी तरीके से देख लें आप लोग, समाअत फरमा लें। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ वही लोग फैलाते हैं जिनको जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, उनको इससे तकलीफ होती है, लिहाजा वो तारीख़ के इख्तिलाफ में डालते हैं। तारीख़ 2 है, 9 है, 12 है, 14 है, 17 है, 18 है, 20 है, ये इख्तिलाफ पैदा करके दरअसल उनकी साजिश ये है कि जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद कर दिया जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माना कि तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है, कोई 2 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 12 कहता है, 17, 18, 20 के अखवाल मशहूर हैं। लेकिन जब जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत है, उम्मत के जमहूर तबके ने स्वाद आदम ने जब तस्लीम कर लिया है कि 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर की विलादत है, तो जब सब ने तस्लीम कर लिया है, सारी दुनिया के अक्सर मुसलमानों ने 80% मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया है, तो भला इनको क्या तकलीफ है 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत तस्लीम करने में? आप भी कबूल कर लीजिए ना। जब उम्मत के जमहूर उलमा ने इत्तेफाक कर लिया है, तो आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर इख्तिलाफ पैदा करके इसको जश्न को क्यों बंद करना चाहते हैं? एक तो ये हुआ, और दूसरे उम्मत के कसीर तबके ने जमहूर उलमा का, जमहूर मुसलमानों का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाए, शरीयत के दायरे के अंदर रहते खुशियाँ मनाई जाए, जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा मनाया जाए, किया जाए। जब उम्मत के कसीर तबके ने, जमहूर ने इसको तस्लीम कर लिया है, तो आप भी ईद मीलादुन नबी का जश्न मनाना शुरू करें, शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए शुरू करें, जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा करना आप भी शुरू करें। क्योंकि जब उम्मत के अक्सर तबके ने, जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि तारीख़ रबीउल अव्वल 12 है, और जमहूर उलमा का इत्तेफाक है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाना जायज़ है, तो ये मिन जानिब अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, लिहाजा 12 रबीउल अव्वल का उम्मत का कसीर तबका ये जमा हो गया है, ये गुमराही नहीं बल्कि हक रास्ता है। और उम्मत के अक्सर उलमा ने, जमहूर मुस्लिमीन ने, उम्मत का इजमा है इस बात पर कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाई जाएं, जिक्र मुस्तफ़ा किया जाए। जब सारी उम्मत के उलमा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया है, तो ये भी हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, लिहाजा मीलाद मुस्तफ़ा की खुशियाँ मनाना गुमराही नहीं बल्कि हक़ का रास्ता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। तो जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा को, जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को सारी उम्मत अच्छा जानती है, अहले इस्लाम अच्छा जानते हैं, सिवाय एक 2.5% जो तबका है गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस का, बदअक़ीदों का, उनके सिवा पूरे आलम इस्लाम में जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों से मनाया जाता रहा है और 12 रबीउल अव्वल को ही मनाते आ रहे हैं। उम्मत के अक्सर तबके ने इसको कबूल कर लिया है, तो मालूम हुआ
کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ امت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے نہیں نہیں 12 نہیں ہے، غلط ہے، 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، یا کوئی بولے 2 تاریخ ہے، یا کوئی بولے 8 تاریخ ہے، تو آپ ان سے کہیے، اور میں بھی کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، ہمارے نزدیک 12 تاریخ یوم ولادت ہے، ہم 12 کو ذکر مصطفیٰ کریں گے، مہینہ بھر کریں گے، سال بھر کریں گے، اور 12 کے دن جشن منائیں گے، جلوس نکالیں گے۔ آپ کے نزدیک 2 تاریخ ہے، آپ 2 کو ذکر میلاد مصطفیٰ کرو، 9 کو ہے، 12 کو ہے، 17 کو ہے، 20 کو ہے، 18، کچھ تو تاریخ آپ کے جو تاریخ آپ کے نزدیک صحیح ہے اس تاریخ کو ذکر مصطفیٰ کرو، جشن میلاد النبی مناؤ۔ نہیں، جب آپ یہ کہیں گے نا مخالفین سے کہ بھائی تمہارے نزدیک 9 ہو یا جو تاریخ بھی ربیع الاول کی ولادت مصطفیٰ کی ہے اس تاریخ کو میلاد النبی کا جشن مناؤ، ذکر میلاد مصطفیٰ کرو، تو وہ آپ کے سامنے سے ایسے بھاگ جائے گا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تاریخ کے اختلاف میں ڈال کر امت کو انتشار میں مبتلا ہونا کیوں چاہ رہے ہیں؟ امت کو انتشار مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل منشا تاریخ کی میں اختلاف پیدا کر کے اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرنا ہے۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، یہ تاریخی اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول پر سارا امت کا کثیر طبقہ نے اتفاق کر لیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ پہ بھی پوری امت متفق ہے۔ لہذا وہی لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، جن کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن سے نفرت ہے اور وہ پسند نہیں کرتے، لہذا مختلف ہیلے بہانوں سے امت مسلمہ کے کثیر طبقے کو، خوش عقیدہ مسلمانوں کے اس چیز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل آپ تمام سامعین ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو لائک کرنے کے علاوہ صدقے جاریہ کے طور پر، ثواب جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک دھوم دھام سے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جشن عید میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔